हैज़ बिन और हैव बिन समझने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स दूंगा। वो 4 पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो आप कभी भी इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होगे। 3 यूजेस ऐसे हैं जिनमें सेंटेंस के शुरू में जो ही, शी, इट, आई, यू या कोई भी जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा। एक यूज़ ऐसा है जिसमें सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट, आई, यू, दे या कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट होगा। पहले हम बात करते हैं उन 3 यूजेस की जिनमें जो है वो नाउन सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है। हैज़ बिन के साथ हम लगा सकते हैं जगह, टू जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टू दुबई। आई हैव बिन टू दुबई, मैं दुबई जा चुका हूँ। अब मैं वहाँ पर हूँ या वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव बिन टू दुबई। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है। दूसरा यूज़, हम जब हैज़ बिन के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं, मतलब ही हैज़ बिन हेल्पफुल, वो बहुत मददगार रहा है, मतलब वो मददगार है अभी भी मेरी ज़िंदगी में, वो हमेशा मेरी मदद करता रहा है। ठीक है। या दे हैव बिन डिस्ट्रक्टिव फॉर द कंपनी, वो कंपनी के लिए तबाहकुन रहे हैं, मतलब रहे हैं। ठीक है। इसमें जो दे है, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला था कि ही हैज़ बिन हेल्पफुल, इसमें ही सब्जेक्ट था। सेकेंड सेंटेंस में मैंने बोला दे हैव बिन डिस्ट्रक्टिव, तो इसमें दे सब्जेक्ट हैं, वो काम कर रहे हैं। तीसरा हम यूज़ करते हैं जब हैज़ बिन के साथ हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, या दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। ठीक है। वो इस घर में 20 साल से रह रहे हैं, या वो इस घर में 20 साल से रह रहा है, या वो इस घर में 1999 से रह रहे हैं तब से, और अब भी रह रहे हैं। पास्ट से काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 यूजेस थे जिनमें हम हैज़ बिन और हैव बिन के साथ जो सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट या आई, यू, दे कोई भी नाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है। अब फोर्थ एंड लास्ट जो यूज़ है वो है जब भी हम जो है हैज़ बिन और हैव बिन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो इसमें जो ही, शी, इट या आई, यू, दे कोई भी नाउन होगा सेंटेंस के शुरू में, वो होगा ऑब्जेक्ट, मतलब उस पर काम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि ही हैज़ बिन फायर्ड, उसको काम से निकाल दिया गया है, तो किसी ने निकाला है ना उसको काम से। ही हैज़ बिन फायर्ड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आएगा तो इसका मतलब जो है वो ही, शी, इट सेंटेंस के शुरू में जो भी नाउन है वो ऑब्जेक्ट होगा, उस पर काम हो रहा होगा। ठीक है। या हम इंग्लिश स्कूल में अक्सर मिस वगैरह लिखती थी बोर्ड पे, द सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड, सिलेबस मुकम्मल किया जा चुका है या हो चुका है, तो उसमें भी सिलेबस जो है वो ऑब्जेक्ट है और हम हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो ये 4 यूजेस हैं। अगर आपको समझ आया तो इट्स ओके, नहीं भी आया तो इस पर मैं एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह डिटेल में बनाऊंगा यूट्यूब पर, तो आई लेट यू पीपल नो व्हेन इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।